नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ह्यूमन से संबंधित मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने ह्यूमन के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। आज हम ह्यूमन के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन के, उनको ब्रीफ में थोड़ा सा पॉइंट करके देख लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में जो ह्यूमन से रिलेटेड था, उसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन की जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाइपेडल होना है, प्रीहेंसाइल होना है, एस शेप्ड बैकबोन का होना है, जॉ का छोटा होना है, 12 महीने में कभी भी कंसीव करना, ये मानव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्फेंट का जो ब्रेन है वो अनडेवलप्ड है, अराउंड 25% ही होता है जो मैच्योर मानव होते हैं उसके ब्रेन के। जो ब्रेन का साइज है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मैमल्स, और ब्रेन के साइज के बड़े होने से जो मेन चीज़, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया। ये जो 8th पॉइंट है, इंक्रीज्ड ब्रेन साइज, इसके जो बेनिफिट्स हैं इनको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। जो ब्रेन साइज इंक्रीज हुआ, बहुत बड़ा हुआ, उसका ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले उनका जो मानव का जो मेमोरी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा हो गया। मानव का जो इमेजिनेशन कैपेबिलिटीज़ है कंपेयर टू अदर मैमल्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो गया। और मानव में जो लर्निंग एबिलिटीज़ है दूसरे की तुलना में बहुत ही अच्छा है, और मानव का जो बिहेवियर है काफ़ी कम्प्लेक्स हुआ। ये जो 4 पॉइंट है, ये वास्तव में मानव के ब्रेन के साइज के बड़े होने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यही चीज़ जो है मानव के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का बुनियाद तैयार किया, एक बेस तैयार किया। अब जरा हम देखते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनको जब इन्वायरमेंट के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करना होता है, तो ये सारे एनिमल अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि वो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे जीव दिख रहा है दोनों पिक्चर में, इसको हम लोग अपने पूर्णिया बिहार की भाषा में गिरगिट बोलते हैं। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो गिरगिट है अपने वातावरण के अनुसार अपने कलर को बदल लेता है। मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए अपने वातावरण के अनुसार अपने कलर को बदल लेता है, मतलब अडेप्ट कर लेता है। ये बहुत सुंदर उदाहरण है एडेप्टेशन का। लेकिन जो मानव होता है वो जब अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो इन्वायरमेंट को ही मैनिपुलेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये मानव का बहुत बड़ा विशेषता है कि इन्वायरमेंट को ही बदल देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। और ये जो मैनिपुलेट करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी को के क्रिएशन, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी को बना करके विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी से ये मानव अपने इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको मैनिपुलेट कर देता है। फ्रेंड्स, मानव जो है इनके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाने का। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरह के जो टूल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। और इन सारे टूल्स जो जिस रॉ मटेरियल से बने होते हैं, उस रॉ मटेरियल को, जो डिजायर्ड रॉ मटेरियल होते हैं, उनको जहाँ भी मिलता है उस डिस्टेंस को कवर करके, कंसिडरेबल डिस्टेंस को कवर करके उनको वहाँ से प्राप्त करने का मानव जो है कोशिश करता हो। मतलब एक तरह का ये ट्रेड की शुरुआत यहाँ से हो जाता है। फ्रेंड्स, मानव का जो थिंकिंग कैपेसिटी होता है वह दूसरे एनिमल के तुलना में काफ़ी सुपेरियर होता है, काफ़ी मतलब बहुत सुपेरियर लेवल पे मानव जो है थिंकिंग करता है। इस ब्रेन में आप देख रहे हैं मानव का जो ब्रेन है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मानव का जो ब्रेन है काफ़ी मैच्योर है। इनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है काफ़ी सुपेरियर है कंपेयर टू अदर मैमल्स, एनिमल्स। मानव का जो सोशल बिहेवियर होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। ये जो कम्प्लेक्स वर्ड है, इसी से हम लिंक कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स बिहेवियर होने के कारण मानव जो है एक फैमिली क्रिएट करता है, सोसाइटी क्रिएट करता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करता है, रिलीजियस, इकोनॉमिक और जितने भी अन्य तरह के डायमेंशंस होते हैं समाज के, उन सारे चीज़ों को मानव क्रिएट करता है इसी कम्प्लेक्स बिहेवियर के कारण। फ्रेंड्स, मानव में एक बहुत बड़ा एबिलिटी होता है कि उनका जो
थॉट एंड एक्सप्रेशन होते हैं उनको व्यक्त करता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म में। मतलब इनका जो एक सिंबॉलिक थॉट होता है, मानव के ब्रेन में जो सिंबॉलिक थॉट एंड एक्सप्रेशन चलते हैं उनको यह व्यक्त करता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म में। जो सेरेमोनियल और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ होते हैं उसके फॉर्म में ये उसको एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही साथ उनके जो अपने इंडिविजुअल और ग्रुप आइडेंटिटी होते हैं उनके रूप में ये अपने थॉट एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये जो ग्रुप आइडेंटिटी है, इसी ग्रुप आइडेंटिटी के कारण मानव जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एनजीओस बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बात किया है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वास्तव में कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। इस तरह से हमने आज मानव के जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सारी चीज़ों को देखा। फ्रेंड्स, जो हमने देखा कि मानव के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन दोनों के आधार पे हमने ये बताने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ ह्यूमन, मानव क्या है। अब जब हम मानव क्या है इसे समझ लिए हैं, इस आधार पे, इस बेस पे, इस बुनियाद पे मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक, इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, वास्तव में इसी को हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन में पढ़ते हैं या इतिहास में पढ़ते हैं या हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक चीज़ है, जो बुनियाद है हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, हिस्ट्री को समझने से पहले, कि मानव का इतिहास ही तो हम पढ़ते हैं, आखिर मानव है क्या, इसको जानने के बाद अब जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए अब मैं हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताते हुए इतिहास में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उस पे आधारित हमारा वीडियो आने वाले समय में आता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।